हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12वीं के हिंदी के 10वें चैप्टर, जिसका नाम है जूठन। और जूठन क्या है? एक आत्मकथा है जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो आज हम लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के लेखक परिचय मतलब उसके जीवनी संबंधित घटनाओं को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं आप लोगों को ओम प्रकाश वाल्मीकि से जीवन से रिलेटेड प्रत्येक तथ्यों से अवगत करवा दूंगा। और इसी प्रकार से मैंने पिछले 1 से 9 तक के चैप्टर का कंप्लीट किया हूँ। प्रत्येक चैप्टर का 2 भाग होगा, एक में लेखक परिचय और दूसरे में उससे रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप लोग वहाँ से देख लेते हैं तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में मिस नहीं होगा। उसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, तो आप लोग चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं फ़िलहाल आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का लेखक परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के स्टार्ट करेंगे हम लोग जन्म से। तो जन्म में याद रखिएगा, जो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी को। अगर पूछा जाए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था तो याद रखिएगा 30 जून 1950 ईस्वी को। अगर पूछा जाए जो जन्म स्थान इनका कहाँ है, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा बरला। बरला जो कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। तो अगर पूछा जाए जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म किस राज्य में हुआ था तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। अगर किस स्थान में पूछा जाए तो बरला जो मुजफ्फरनगर में पड़ता है। और इनकी माता की बात करें तो याद रखिएगा इनकी माता का नाम था मकुंती देवी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माता का नाम क्या था? मकुंती देवी। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था छोटन लाल। तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इनकी शिक्षा की ओर। तो शिक्षा में याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का शिक्षा में इनका बारे में याद रखिएगा, जो अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर साहब सेवक राम मसीही के यहाँ हुआ। मतलब अक्षर ज्ञान का मतलब क्या हुआ? जब से आप जैसे स्लेट पकड़ना सीखे होंगे तो वहाँ से जब इनका प्रारंभ हुआ था पढ़ाई, तो वह कहाँ से हुआ था? तो याद रखिएगा मास्टर सेवक राम मसीही के यहाँ से। अगर पूछा जाए कभी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो है प्रारंभिक शिक्षा मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था बचपन से, तो याद रखिएगा मास्टर साहब सेवक राम मसीही के यहाँ से शुरू हुआ था। उसके बाद इन्होंने 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण किए थे। मतलब 11वीं की परीक्षा जो है बरला इंटर कॉलेज बरला से क्या हुआ था? पास हुए थे। उसके बाद लेकिन जो क्या हुआ था 12वीं में हुए फेल हो गए। 12वीं की परीक्षा में हुए क्या हुए? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब हो गया जो वो फेल हो गए। तो आप समझ सकते हैं, जो देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी 12वीं में फेल हो गए थे, फिर भी ये एक प्रकार से लेखक बन गए हैं, बहुत बड़े लेखक। और आप लोग कभी कोई स्टूडेंट होते हैं ऐसे जो 12वीं में कभी फेल हो जाते हैं, तो वो वहीं से हार मान लेते हैं और चले जाते हैं मतलब कमाने उमाने के लिए, जिससे क्या होता है तो उनका लाइफ मतलब समझिए बाकी का वो चौपट हो जाता है। तो आप सामने में समझ सकते हैं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी देखिए जो 12वीं की परीक्षा में हुए अनुत्तीर्ण हो चुके थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। और उसके बाद क्या किया इन्होंने? तो बरला कॉलेज को छोड़कर कहाँ चला गया? तो DAV इंटर कॉलेज देहरादून। फिर उन्होंने DAV इंटर कॉलेज देहरादून में क्या किया? दाखिला किया। मतलब वहाँ इन्होंने क्या की? अपना एडमिशन करवाया। उसके बाद कई वर्षों तक पढ़ाई इनका बाधित भी रहा। फिर 1992 में जो है 1992 में इन्होंने हेमवंती नंदन बहुगुणा जो गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय वहाँ पढ़ता है, वहाँ से उन्होंने हिंदी में MA किए थे। तो अगर कभी पूछा जाए जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने MA किस विषय में किया, तो याद रखिएगा हिंदी में किया था। और पूछा जाए कब किया था तो 1992 ईस्वी में, और श्रीनगर विश्वविद्यालय से इन्होंने किया था। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये था इनका प्रमुख शिक्षा। उसके बाद इन्होंने याद रखिएगा वृत्ति। तो वृत्ति में क्या याद रखना है? जो इन्होंने 12वीं की कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी की। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी समझिए 12वीं की कक्षा से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो देहरादून में है उसमें अप्रेंटिस की नौकरी किए थे। उसके बाद फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा जो कहाँ पड़ता है? चंद्रपुर महाराष्ट्र में, वहाँ ड्राफ्टमैन की नौकरी किए थे। कौन किए थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। उसके बाद संप्रति में याद रखना है आप लोगों को,
जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री देहरादून में इन्होंने अधिकारी के रूप में भी कार्यरत किया था। तो अगर कभी पूछा जाए जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य किए थे या कार्यरत रहे थे, तो याद रखिएगा रक्षा मंत्रालय के अधीन। उसके बाद नेक्स्ट इनकी बात करें तो उसके बाद है सम्मान। तो इनका सम्मान भी काफ़ी ज़्यादा मिला था। तो सम्मान में याद रखिएगा जो ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है 4 सम्मान मिला था, जिसमें से पहला था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो इनको 1993 ईस्वी में मिला था। उसके बाद है परिवेश सम्मान। तो परिवेश सम्मान इनको कब मिला था, तो 1995 ईस्वी में। उसके बाद है जय श्री सम्मान। तो जय श्री सम्मान ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कब मिला था, तो 1996 ईस्वी में। उसके बाद है कथाक्रम सम्मान। तो कथाक्रम सम्मान अगर पूछा जाए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कब मिला था, तो याद रखिएगा 2000 ईस्वी में। इस प्रकार से इनको 4 सम्मान मिला था। तो कभी आप लोगों को ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल सकता है जो इनमें से कौन सा सम्मान ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को नहीं मिला था। तो आप लोगों को क्या करेगा, तो इनमें से 3 गो को दे देगा ऑप्शन में और चौथा में क्या करेगा, तो दूसरा दे देगा। अगर कहीं पूछेगा जो इनमें से कौन सा सम्मान ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था, तो उस स्थिति में क्या करेगा आपको, तो 3 ऑप्शन अलग देगा और एक ऑप्शन क्या रहेगा, तो इस चारों में से एक रहेगा। तो आप लोगों का अगर इस पता रहेगा ये सब, तो आप लोग आसानी से उसे चुन सकते हैं। और ये सब याद करने का क्या है, सिंपल तरीका है। आप लोगों को क्या करना है, तो अपने नोटबुक में जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, जो पहले उसके जीवन मतलब जन्म स्थान, फिर उसकी शिक्षा, फिर हुआ वृत्ति, फिर है सम्मान, तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, तो अपने नोटबुक में लिख लेना है और 1 से 2 बार वीडियो देखने के अलावा आप उसे रीड कर लीजिएगा। तो निश्चित रूप से आप लोगों को वह समझ में आ जाएगा और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है इनकी कृतियाँ। तो कृतियाँ भी इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कृतियों में याद रखिएगा जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का कृतियाँ कौन कौन है। तो पहला है जूठन, जिसके माध्यम से आप लोग अभी जान रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में जो है जूठन जो आत्मकथा है, तो यह भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ही है। इसी के माध्यम से तो आप लोग इसको जान ही रहे हैं अभी। तो याद रखिएगा जूठन किसका था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का क्या है, तो यह एक आत्मकथा है। यह जो आत्मकथा है काफ़ी मार्मिक है, उनके दैनिक जीवन से रिलेटेड है। अगर आप लोग इसे पढ़िएगा तो देखिएगा एकदम समझिए देह एक प्रकार से क्या होगा, काँप उठेगा। जो इतना मार्मिक तरीक़ा से इनका वर्णन किया गया है इनके जीवनी का, जो कह नहीं सकते हैं। उसके बाद है कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह में याद रखिएगा इनका 2 कहानी संग्रह इम्पोर्टेंट है, सलाम और घुसपैठिया। तो सलाम और घुसपैठिया क्या है, तो कहानी संग्रह है, किसका है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। उसके बाद इनकी कविता संकलन की बात करें तो कविता संकलन में प्रमुख क्या था, तो सदियों का संताप। सदियों का संताप क्या है, तो कविता संकलन है। उसके बाद है बस बहुत हो चुका, ये भी क्या है, कविता संकलन है। उसके बाद है अब और नहीं, तो ये भी क्या है, इनका कविता संकलन है। तो पूछा जाए कभी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का प्रमुख कविता संकलन कौन कौन से है, तो आप लोगों को देखिए 3 मात्र दिया गया है। तो पूछेगा इनमें से कौन सी कविता संकलन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का नहीं है, तो ये तीनों आपका ऑप्शन में रहेगा और चौथा एक अलग रहेगा। तो याद रख लीजिएगा सदियों का संताप, उसके बाद है बस बहुत हो चुका और अब और नहीं, ये तीनों क्या है, तो कविता संकलन है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। उसके बाद इनकी आलोचना वाला जो पुस्तक है उसका नाम है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र क्या है, तो इनकी आलोचना वाली पुस्तक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में याद रखिएगा जो नेक्स्ट में इन्होंने महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित किया था। कौन किया था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। याद रखिएगा महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की क्या किया था, नाट्य संस्था स्थापित किए। उसके बाद इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में भी अभिनय के साथ साथ मंचन व निर्देशन भी किया। मतलब इसके माध्यम से अनेक नाटकों का अभिनय तो किया ही किया, साथ में क्या किया था, तो इनका मंचन और निर्देशन भी, मतलब डायरेक्टर का काम भी
किए थे। तो इस प्रकार से मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन से संबंधित प्रत्येक तथ्यों को आपके बारे में मतलब आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास किया हूँ। अगर इसमें कुछ त्रुटि देखते हैं तो आप उसे भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर कुछ बदलाव भी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में के माध्यम से बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा उसमें वो बदलाव लाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल आप लोग यह वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।